So today we have to derive trigonometric ratios of 90 degree angle. तो वही मैं लिखूंगा आज का टॉपिक derivation of T ratios of 90 degree angle. 90 डिग्री एंगल की टी रेशोज को डिराइव करना है। मैं अब इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये जो टी रेशोज डिराइवेशन है या कोई भी टी रेशो जो हमें निकालना होता है वो हम निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट एंगल। तो 90 कोई एक्यूट एंगल है ही नहीं, तो इसलिए इसकी डिराइवेशन भी इमेजिनेशन के तौर पर होगी जैसे जीरो की हमने की है। देखिए बेटा, मैं यहां पर समझाऊंगा आपको। आई विल ड्रा अ राइट ट्रायंगल। दिस इज अ राइट ट्रायंगल। लेट अस नेम इट ए बी सी, वेयर एंगल सी डिनोट्स थीटा। तो ये थीटा है, ये थीटा के दो आर्म्स ये हैं, इस एंगल के दो आर्म्स ये दो साइड है, ये और ये। तो तीसरा साइड जो रह गया वो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है और ये हाइपोटेन्यूज। लेकिन मुझे इस सी को बनाना है 90 डिग्री एंगल, तो ये एक्यूट है इस वक्त। अब अगर इसको 90 बनाना है तो इसका मतलब ये और बढ़ेगा। 90 यहां पर है तो ये सी थोड़ा क्लोज आएगा। जो ही ये यहां बी पर पहुंचेगा तो ये सी का एंगल भी 90 के बराबर ही हो जाएगा। जैसे कि मैं ये इस तरह बना रहा हूं, सी को मैंने यहां से लेकर यहां तक पहुंचा दिया। ये ए बी सी है 90। ये अभी 90 नहीं हुआ, थीटा ही है लेकिन इस थीटा से बड़ा हो गया। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी देखो 90 डिग्री तो यहां पर है, लेकिन ये थीटा है, इससे भी बढ़ गया। इस सी को पूरा बी पर लाइए तो 90 बन गया। सी ओस ना ये तनस ये वातों में एक थनस, तो ये बना दिया इसने 90। ये ए है, ये बी है, और यही पॉइंट सी भी आ गया। जब थीटा को 90 डिग्री बनाना है, सी शुड कोइंसाइड बी। जब सी बी पर कोइंसाइड होगा तो बीसी कितना रह जाएगा? बीसी विल बिकम अ पॉइंट एंड इट इज लेंथ बिकम 0। एंड व्हाट इज द लेंथ एसी? आप देखो ये ए बी था असल में, और एसी भी इसी पर आ गया ना, तो एसी की लेंथ ए बी के बराबर हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है 90 डिग्री। ये फिर से इमेजिनेशन के तौर पर आपको काम करना है। तो मैं लिख रहा हूं लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट angle at B in which angle C is equal to theta, जिसमें एंगल C थीटा के बराबर है। To make theta equals 90 degree, C must coincides B। सी को बी पर आना है। जब ये सी बी पर आ गया, देयरफॉर बी सी बिकम 0। बीसी की लेंथ खत्म, ये एक पॉइंट में तब्दील हो गया। एंड ए सी विल बिकम इक्वल टू ए बी। वहां पर क्या आ गया था? वहां पर जब 0 का हमने रेशो डिराइव किया, वहां पर ए कोइंसाइड हुआ बी पर, तो ए बी 0 हो गया था, और ये ए सी जो था ये बी सी के बराबर हुआ। यहां पर ए सी ए बी के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज टोटली ये खत्म होगा। तो चलिए अपने बेसिक ट्रायंगल पर आते हैं और हम देखते हैं कि ये टी रेशोज क्या है। नाउ साइन ऑफ 90 डिग्री। अभी टी रेशोज निकालने मुझे। अब अगर आपको फिर से ये टी रेशोज याद नहीं रहते हैं तो वो स्टेटमेंट याद करना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। पेटिम 3 लेटर गए रेशोइक नाव युगो वैल्यू। साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बाकी 3 आ गए कॉट, सेक और कोसेक, वो इनके इनवर्सेस है।
साइन 90, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए सी है। ए बी तो है कोई लेंथ वहां पर, यस ए बी तो अवेलेबल है लास्ट में भी, लेकिन ए सी खत्म हो गया तो वो ए सी कितना है, वो ए बी के बराबर है। सो द रिजल्ट इज 1। दिस इज साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। कॉस 90 डिग्री, कॉस रेशो इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऊपर मैंने बना के रखा है, बेस कितना है बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। हाउ मच इज बी सी? बी सी इज 0 divided by AC, 0 divided by some length which is equal to 0, then it is tan of 90 degree. Tan 90 degree is equal to perpendicular divided by base. Perpendicular is AB and base is BC. AB तो मौजूद है, it is AB, but BC is equal to 0. Any number divided by 0 result not defined. बाकी तीन इनके इनवर्स रेशोज, tan का आता है cot, दिस इज cot 0 डिग्री, ओ सॉरी cot 90 डिग्री, cot 90 is base upon perpendicular, that becomes 0 upon AB which is equal to 0. cot के बाद आता है sec 90 डिग्री, sec is the inverse of cos, ये ना hypotenuse upon base, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। चलिए बेटा, इट इज AC अपॉन 0, AC अपॉन 0 नॉट डिफाइनेड, जब भी डिनोमिनेटर 0 है तो नॉट डिफाइनेड है। कोसेक 90 डिग्री, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, AC अपॉन AB, AC तो AB के बराबर ही आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। दीज आर द टी रेशोज ऑफ 90 डिग्री एंगल। तो इस तरह से ये टी रेशोज की डेरिवेशन कंप्लीट होती है। ये इसकी कंप्लीशन के बाद मैंने थोड़ा सा आपके साथ वापस जाना है एक्सरसाइज 8.1 में। एक्सरसाइज 8.1 में थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है कुछ स्टूडेंट्स को, तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको ये पॉइंट बता दूंगा। देखिए, कंफ्यूजन इसमें हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 का है, ये मैं ये रिपीट कर रहा हूं, ये रिवीजन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 8.1 क्या है? क्वेश्चन है इफ साइन A is equal to 3/4, calculate cos A and tan A, cos A and tan A। मैंने कहा जब भी आपको कोई भी टी रेशो कैलकुलेट करना होगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन उसकी लेनी होगी, तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो लेट अस ड्रा अ राइट ट्रायंगल। ये एक राइट ट्रायंगल बनाया मैंने। इस राइट ट्रायंगल का नाम मुझे एबीसी ही रखना है, क्योंकि यहां पर टी रेशो के साथ मेंशन है ए, और ये ए होना चाहिए एक एक्यूट एंगल। चलिए मान लीजिए ये ए है यहां पर, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इज इट क्लियर? यहां पर ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। एज साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो साइन ए का मतलब हो गया ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो उस टाइम मैंने आपसे कहा था इफ परपेंडिकुलर इज 3 देन हाइपोटेन्यूज इज 4। अगर परपेंडिकुलर 3 है तब जाके हाइपोटेन्यूज 4 है। इफ परपेंडिकुलर इज नॉट 3, इफ परपेंडिकुलर इज 6, तो बताइए हाइपोटेन्यूज कितना होगा? आपने क्या करना है? आपने 3 की जगह 6 हो गया, तो 3 2s are 6, तो ये बनेगा 4 2s are 8, तो हाइपोटेन्यूज उस वक्त 8 आएगा। इफ परपेंडिकुलर इज 3k देन हाइपोटेन्यूज विल बी 4k।
ये कांस्टेंट के मैंने मेंशन नहीं किया था, मैंने इफ आपको वहां पर ही बताया था, दैट वाज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने कहा उसी टाइम रेशो का मतलब हो गया कंडीशन, ये कंडीशन होती है, अगर ये 3 है तो फिर ये 4 है। ये जो कांस्टेंट है उस 3 और 4 की मदद से कांस्टेंट 1 मैंने लिया था। लेट k इज इक्वल टू 1, देयरफॉर बताइए p कितना आएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3, h कितना आएगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4। इफ कांस्टेंट इज नॉट 1 इट इज सिंपली k, तो फिर ये परपेंडिकुलर एंगल a यहां पर है, ये दो साइड इसकी आर्म्स हैं, तो बाकी जो तीसरा साइड रह गया वो तो परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूज 4k, बाकी बचा अब AB। तो AB हम निकालेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे को भी ये कंफ्यूजन था, क्योंकि बुक पर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर वहां पर के इन्होंने मेंशन किया है, आप भी के यूज कर सकते हैं, आप विदाउट के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उस वक्त आपका एग्जामिनर कभी ये गलत नहीं कंसिडर करेगा, he will consider it as correct because that time the value of k you might have taken 1, अब बनो सो आई थिंक 3 to 4। ये था कंफ्यूजन। तो चलिए बेटा वापस जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज है एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करना। एक्सरसाइज 8.2 जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 5 पार्ट्स हैं। इन 5 पार्ट्स में से कोई एक पार्ट एग्जाम में आता है तो उसके 4 मार्क्स होते हैं। दिस इज एक्सरसाइज 8.2। क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन नंबर 1 ये इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है। क्या? दिस इज द इवैल्यूएशन। हमें इसमें इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट जैसे है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इनटू कॉस 60 डिग्री। जो ये बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये इवैल्यूएट करना है। तो इवैल्यूएशन के लिए आप सबसे पहले नजर डालेंगे एंगल्स पर, क्योंकि इवैल्यूएशन के 2 क्वेश्चंस वहां आते हैं एग्जाम में। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इवैल्यूएशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक एंगल इवैल्यूएशन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इवैल्यूएशन अभी आपने पढ़ा नहीं, लेकिन स्पेसिफिक एंगल्स तो पढ़े हैं। अब क्वेश्चन ऊपर लिखा इवैल्यूएट द फॉलोइंग, तो आपने जो ही क्वेश्चन देखा इसमें एंगल्स पर नजर पहले डालनी है। ये कौन से एंगल्स है? ये है स्पेसिफिक एंगल्स। तो इन स्पेसिफिक एंगल्स का इवैल्यूएशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यू फ्रॉम द टेबल। टेबल से जो वैल्यूज आपने निकालने हैं, बस आपने क्वेश्चन देखा और आप टेबल को रेडी रखेंगे, तो टेबल इस तरह रेडी हो जाएगा। सिर्फ साइन का चाहिए आपको, कॉस तो इसका इनवर्स आएगा। ये है साइन 0, 30, जल्दी जल्दी हम बनाते हैं, 45, 60 एंड 90। साइन 0 डिग्री अंडर रूट 0 अपॉन 4 दैट इज 0। दिस इज अंडर रूट 1 अपॉन 4, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 को 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को 2। अंडर रूट 2 अपॉन 4 गोड़वालों का सर 2 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 को 1, 2 को रूटस मजे। अंडर रूट 3 अपॉन 4 का सर वैसे ने क्या 3 रोज रूटस मजे, अंडर रूट 3 4 नियर 2। 90 को अंडर रूट 4 अपॉन 4 का सर वैल्यूज को 1, अंडर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। बस इतना हो गया। तो कॉस इनका इनवर्स है 1 अंडर रूट 3 अपॉन 2। ओके, पहले 1, ये कॉस है अंडर रूट 3 अपॉन 2, 1 upon under root 2, 1 upon 2 and this one is 0। tan को यूमन पाने पर डिवीजन कर बनो में रफली वेल टेबल। तो सोल्यूशन मैं किस तरह लिखता हूं, साइन 60 डिग्री, साइन 60 रूट 3 अपॉन 2 ये है अंडर रूट 3 अपॉन 2
इंटू कॉस 30, कॉस का 30, दिस इज अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस साइन 30 1 अपॉन 2 इंटू कॉस 60, कॉस का 60 1 अपॉन 2. Simplify it. Root 3 into root 3 minus 3 divided by 2 2s are 4 plus 1 into 1 divided by 2 2s are 4. 4 is the common denominator. Numerators are 3 plus 1. What is 3 plus 1? It is 4 divided by 4. The result is 1. This is the evaluation. ये हो गया evaluate करना. तो इसी तरह से ये evaluation करते जाना है. एक और पार्ट में दिखाऊंगा ताकि आप लोग ये evaluation आराम से करेंगे. मैं दिखाता हूं आपको पार्ट नंबर 3. सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, वो इजी है. पार्ट नंबर 3 में थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा, बाकी तो आप ये सारे पार्ट सब खुद करेंगे. पार्ट नंबर 3 है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री. चलिए cos 45 देखो टेबल से 45 1 upon under root 2, this is 1 upon under root 2 whole divided by sec 30. sec is the inverse of cos 30 हम देखेंगे cos 30 root 3 upon 2, तो sec इसका इनवर्स करके 2 upon under root 3 प्लस cosec 30. cosec is the inverse of sin 30 हो गया 1 upon 2, तो cosec इसका इनवर्स बना के 2 upon 1 आता है, which implies as 1 upon under root 2 whole divided by 2 into 1 is 2 plus 2 into under root 3 is 2 under root 3 divided by root 3 into 1 is under root 3. Further you will simplify it. 1 upon under root 2 into इसका पूरे डिवाइड को इंट में चेंज किया, जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2 अंडर रूट 3. लेट अस नाउ मल्टीप्लाई 1 इंटू अंडर रूट 3, दैट इज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू अंडर रूट 2, दिस इज 2 अंडर रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 रूट 3, 2 तो 2 ही है, रूट 3 इंटू रूट 2 इज रूट 6, इट इज 2 अंडर रूट 6, विच इंप्लाइज एज अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय, इन दो में 2 कॉमन निकालेंगे, वहां पर रहता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6. अब जब डिनोमिनेटर इरेशनल आ गया, वो रियल नंबर, इसमें हमने पढ़ा है रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इरेशनल. तो ये डिनोमिनेटर इरेशनल आ गया, तो इसको रैशनलाइज करना है, जो 9th में हमने सीखा भी है. तो रैशनलाइज इट, वी हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम. अत करो फिलहाल तो मैं टेबल को इरेज करूंगा, वह मकले अमिश कौन तो करियो एग्जामस में लास्ट पेजस पे. तो मैं करूंगा मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6 साइन चेंज करके डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6. रूट 3 इंटू रूट 2 इज अंडर रूट 6 माइनस रूट 3 इंटू रूट 6 इज अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस b इंटू a माइनस b. तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इसीलिए होता है ताकि हम डिनोमिनेटर में एक आइडेंटिटी बनाए. तो आइडेंटिटी है a प्लस b इंटू a माइनस b. व्हाट इज a प्लस b इंटू a माइनस b? दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट इज अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 6 स्क्वायर. दैट इज अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 डिवाइडेड बाय 2 बाहर ही है, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल, तो वहां रहता है 2 माइनस 6.
ऊपर फिर से मैं लिखूंगा √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 हो गया -4, इट इज 2 इंटू -4 विच इज इक्वल टू √6 माइनस √18 डिवाइडेड बाय -8। रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये भी कहता है कि डिनोमिनेटर शुड नेवर बी नेगेटिव। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह हमें -1 से मल्टीप्लाई करना है, इंटू -1 इंटू -1। तो वो बन जाएगा -1 इंटू -18 को +√18, -1 इंटू +6 को -√6 डिवाइडेड बाय -1 इंटू -8 को +8। अब लास्ट पॉइंट जो आपको इसमें से सीखना है वो ये है। अब देखो बेटा, ये 18 जो रूट में है इसको हम कहते हैं प्योर सर्ड। ये सारे, ये भी प्योर सर्ड है, ये भी प्योर सर्ड है। अगर ये प्योर सर्ड कभी फैक्टराइज हो जाएगा जिसमें कोई एक फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको वो फैक्टराइजेशन करनी है। 18 के फैक्टर्स में यहां पर समझाऊंगा। 18 के फैक्टर्स 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। यम छ त्रे जोड़, यमो मज दोयम पेयर युस जन अथ मज परफेक्ट स्क्वायर नेरन अथ फैक्टर, सह गो 9। तो मैंने इस √18 को लिखना है √2 इंटू 9 माइनस √6। 6 कर फैक्टराइजेशन मगर अत नेर परफेक्ट स्क्वायर कहीं, डिवाइडेड बाय 8। जब 9 को रूट से बाहर कर देंगे तो वो 3 आएगा। दिस इज 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस कुड बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। दिस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। तो इस तरह से आप इवैल्यूएट करते जाएंगे। इसमें 2 और पार्ट्स हैं, वो आप खुद करेंगे इंशाल्लाह। टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू द next question. Thank you very much.